राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर टिप्पणी के लिए तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी जारी की। चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भविष्य में अपने सार्वजनिक बयानों में सावधान रहने के लिए आगाह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की। दक्षिण कश्मीर के कुलगांव जिले के रेडवानी पाइन इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संयुक्त मुठभेड़। दिल्ली में भाजपा की प्रदेश इकाई ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आईटीओ पर दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुजरात के अहमदाबाद में प्रकाश हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालते हुए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की और कहा कि यह कर्तव्य का दिन है, छुट्टी नहीं। दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा पुंछ में हुए आतंकी हमले को स्टंटबाजी करार दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे शर्मनाक करार दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक का दावा करने वाली रिपोर्ट पूरी तरह से निराधार है। कथित तौर पर सांप्रदायिक नफरत भड़काने के आरोप में बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रमुख वीवाई विजयेंद्र और पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन मध्य प्रदेश में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और जनता से विकसित भारत के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने में जनता का अतुलनीय योगदान रहा है। पीएम के अनुसार जनता के एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया है। इसके साथ ही पिछले 10 सालों में किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। साथियों, इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास, याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे
आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। भाई और बहनों, याद रखिएगा, 13 मई को खरगोन से मेरे साथी गजेंद्र सिंह पटेल और खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि नैमिषारण्य के विकास के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने विकास के कई कार्य प्रारंभ किए हैं। सीएम ने बताया कि यहां पर हवाई सेवा, 4 लेन की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक बस सेवा जैसी कई महत्वपूर्ण कार्य शुरू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक नया भारत देख रहा है और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने व भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की। आज मुझे एक बार फिर से भारत की सनातन आस्था का प्रतीक, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को धरोहर के रूप में हम सबको प्रदान करने वाली पावन धरा मां ललिता के इस पावन भूमि पर, जिसे महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करके दैवीय शक्तियों की विजय के संकल्प की भूमि में के रूप में आगे बढ़ाया था, ऐसी पावन धरा नैमिषारण्य को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये नैमिष का ही महत्व है कि आज दुनिया जनपद सीतापुर और उत्तर प्रदेश की तरफ देख रही है। जब भी कोई रामद्रोही राम के अस्तित्व को नकारने का प्रयास करता है तो नैमिष सामने आ खड़ा होता अपने प्रमाणों के साथ कि मेरे पास शास्त्रीय प्रमाण है, मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं। तुम्हारी दूषित बुद्धि राम के अस्तित्व को, कृष्ण के अस्तित्व को नकारेगी, लेकिन मेरे प्रमाण अकाट्य हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये साहस केवल नैमिषारण्य की धरती कह सकती है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, नैमिषारण्य के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने विकास के जो कार्य प्रारंभ किए हैं, आज आप देख रहे होंगे जैसे एक नई अयोध्या नजर आ रही है, ऐसे ही एक नया नैमिषारण्य हम सबको दिखाई देने लग गया है। और अभी तो ये शुरुआत भर भी है।
अभी तो हम यहाँ की वायु सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सेवा यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं, यहाँ 4 लेन की कनेक्टिविटी देने जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ होने जा रही है, यहाँ पे तमाम यात्री विश्रामालय बनने वाले हैं। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आज वहां सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य हुआ है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बना है, मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण इतनी भव्यता के साथ हुआ है, ऐसे ही मां ललिता के धाम को भी पुनरुद्धार और उसके सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। जिस दिन ये कार्य मूर्त रूप से जमीनी धरातल पर उतर आएगा, बहन और भाइयों, यहां के हजारों नौजवानों को, यहां के व्यापारियों को, हजारों नौजवान और व्यापारियों को यहां पर एक नया रोजगार का सृजन होगा। अपने आप में लाखों लोगों को अपने आप में यहां आमंत्रित करने का माध्यम नैमिषारण्य बन जाएगा। और बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल वही कर सकता है जो प्रभु की सत्ता पर विश्वास करता हो, राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, भारत भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो, वही ये काम करेगा। ये काम तो केवल राम भक्त ही कर सकते हैं और वह काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और यही कहने के लिए बहनों और भाइयों आज मैं आपके बीच आया हूं। आपने देखा होगा बदलते हुए भारत को, मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नया भारत का दर्शन पूरा देश कर रहा है। और बहनों और भाइयों, आज तीसरे चरण का मतदान भी हो रहा है। 2 चरण में पहले संपन्न हो चुके हैं। 2 चरण में 191 सीटों पर चुनाव हुआ, तीसरे चरण में 94 सीटों पर फिर से चुनाव हो रहे हैं। यानी आज के बाद आधा चुनाव संपन्न हो चुका होगा। 400 पार का जो लक्ष्य है बहनों और भाइयों, यह नजदीक आ चुका है और इसके लिए आप सबको लगना पड़ेगा, एक एक सीट का हिसाब रखना पड़ेगा और तब फिर एक बार मोदी सरकार भी आएगी और अब की बार 400 पार का लक्ष्य भी पूरा होगा। और मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है और अब की बार 400 पार का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो बहनों और भाइयों, अशोक रावत को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना होगा। आस्था का सम्मान करने के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए कमल आवश्यक है, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है। तो फिर आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सिंहभूम झारखंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि संविधान आदिवासियों, गरीब, पिछड़ों, दलितों की आवाज है। वहीं राहुल ने कांग्रेस सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का जिक्र किया और कहा कि हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान करने के लिए आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदायों सहित गरीब लोगों की एक सूची तैयार करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं को प्रतिमाह 8,500 रुपए यानी सालाना 1 लाख रुपए प्रदान करने का वादा किया। वहीं आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का हक देने की बात कही। ये भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। ये आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की आवाज है। जो भी आदिवासियों को मिला है आज तक हिंदुस्तान में, जो भी आपको मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। आप एक साथ हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, आपके बड़े बड़े नेताओं ने इस किताब के लिए कुर्बानी दी थी, अपनी जान दी थी और आज इस किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। भाइयों और बहनों, संविधान से आपको आरक्षण मिलता है, संविधान से आपको नौकरियां मिलती है, संविधान से आपके बच्चों की शिक्षा होती है, संविधान से आपका अस्पताल में इलाज किया जाता है। अगर ये मिट जाएगा तो आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे, दलित और पिछड़ा वर्ग कहीं का नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। क्रांतिकारी काम जो किसी सरकार ने
दुनिया की किसी सरकार ने नहीं किया। वैसा काम इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी करोड़ों लाखपति कैसे बनाएगी, आप सपना भी नहीं देख सकते। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो होने वाला है, आप सपना भी नहीं देख सकते कि ऐसा काम किया जा सकता है। अब सुनिए, सबसे पहले हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। उसमें सबसे ज्यादा परिवार आदिवासी, दलित और पिछड़े होंगे। और फिर हर गरीब परिवार में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे। उस महिला के बैंक अकाउंट में हम 1 लाख रुपए साल के डाल देंगे। भाई और बहनों, हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, इन सब को बीजेपी ने कमजोर किया। हम आपका जल, जमीन और जंगल का हक आपको देंगे, आपकी जमीन वापस आपको देंगे। जहां तक रोजगार की बात है, पहली नौकरी पक्की स्कीम लाए हैं। जो भी ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट, स्कूल, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर, आदिवासी वर्ग, दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पहली नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। और किसानों को पहली बार दुनिया में कानूनी एमएसपी दी जाएगी। आप जो भी उगाते हो, उसके लिए हम एक कानून बनाएंगे कि कम से कम दाम पर, उससे कम दाम पर नहीं बेचा जा सकेगा। आपको कम से कम बेहतरीन दाम अपने अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, धान के लिए गारंटी करके कांग्रेस पार्टी सरकार देगी। आखिरी बात रही है मजदूरों की बात। आप मनरेगा में काम करते हो, आशा, आंगनवाड़ी की महिलाएं काम करती हैं। आज आपको मनरेगा में 250 रुपए मिलता है ना। चुनाव के बाद इंडिया की सरकार आएगी, 400 रुपए मिलेगा। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाएं जो है, उनकी आमदनी हम दुगनी कर रहेंगे। सरकार में पब्लिक सेक्टर यूनिट में ठेकेदारी प्रथा को हम खत्म करने जा रहे हैं। अगर आदिवासी भाइयों को, बहनों को, दलित बहनों भाइयों को, ओबीसी भाइयों और बहनों को, जनरल कास्ट गरीब लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को सरकार में नौकरी मिलेगी, पब्लिक सेक्टर में नौकरी मिलेगी, तो परमानेंट नौकरी मिलेगी, पेंशन के साथ नौकरी मिलेगी, ठेकेदारी प्रथा के साथ नौकरी नहीं मिलेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता था। अंत में भाइयों और बहनों, इसको बचाना है, यह आपकी आवाज है। हम सब मिलकर आपकी आवाज को बचाएंगे। हम सबको लेकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। ये नफरत फैलाते हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। इनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जोहार। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। आपके वरिष्ठ नेता व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से दिल्ली की कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आलम यह है कि देश में सबसे ज्यादा अपराध दर यहीं पर है। वहीं दिल्ली के बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पर जमकर हमला बोला और कहा कि एलजी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहे हैं। कि दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कल एक वीडियो सामने आई जिसमें दिखाया गया जाफराबाद इलाके में एक मर्डर के गवाह को दिन दहाड़े 5 लोगों ने ऐसी गली में जिसमें लोग चलते फिरते नजर आ रहे हैं, शाम का समय सबको नजर आ रहा है, उस युवक को पेट में चाकू मारे गए,
और ये वो आदमी है जो एक मर्डर का गवाह है। इनके भाई का मर्डर हुआ था, ये उसके गवाह हैं। ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दूसरी वारदात कल की है, तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से एक चाकू निकाल के निकालता है और आरके पुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आरके पुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है, तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, और हर रोज 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज होता है तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई है। क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एलजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है। 30% मात्र केसों को चार्जशीट किया जा रहा है, जबकि देश में केरला जैसे राज्य हैं जहां पे 66% केसेस के अंदर चार्जशीट कर दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एनसीबीआरबी का डेटा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसका 30% क्राइम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। यानी कि 19 मेजर सिटीज जो बड़े शहर हैं दिल्ली देश के अंदर, उन शहरों का सबका क्राइम अगेंस्ट विमेन मिला लिया जाए तो उसका 30% सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। और पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम जो है हाईएस्ट चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन मैंने आपको बताया, दिल्ली रिपोर्टेड 14,466 विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। और क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना बड़ा होने के बावजूद एलजी साहब ने 2 काम किए जिससे उन्होंने हालत बद से बदतर कर दी। क्या की? सबसे पहले तो उन्होंने 8,000 के करीब बस मार्शल्स को निकाल दिया। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ डीटीसी बसेस में होती थी, अक्सर बदतमीजी होती थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगाए थे, उनको बेरोजगार कर दिया। आज दिल्ली के 8,000 घर नहीं चल पा रहे, ऊपर से दिल्ली के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। दूसरा क्या काम किया? विमेंस कमीशन जो इतना अच्छा काम कर रही थी, 181 नाम की, 181 नाम की हेल्पलाइन चला रही थी, उसको पैरालाइज करने के लिए और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के काम को ठप करने के लिए करीब 223 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। हमारा उनको निवेदन है कि कृपया करके अपना काम करिए और फिर दिखाइए दिल्ली वालों को कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैंने क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महबूबनगर से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित इंटेलेक्चुअल मीटिंग में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर देखने को मिल रही है। वहीं उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत सबसे शक्तिशाली देश के रूप में उभरा है। हर क्षेत्र में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई व बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। महबूबनगर लोकसभा क्षेत्र के हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी हमारे इंटेलेक्चुअल्स जिनके सपोर्ट में आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कैंडिडेट और जिनका एक लंबा अनुभव
एक्सपीरियंस सोशल वर्क का रहा है और 3 बार लगातार 3 टाइम्स कंटिन्यूअस इनको असेंबली का एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोगों को जानती हैं, पहचानती हैं, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में भी जानती हैं। आपके फादर, फोर फादर, दोनों तरफ से, मायका पक्ष भी, फादर का पक्ष भी और ससुराल वाले पक्ष से, दोनों पक्ष का एक लंबा अनुभव राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपका रहा है और आप ही के समर्थन में आज मैं यहाँ आया हूं। तो ये जो इस बार का इलेक्शन है, ये इलेक्शन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। हम सब जानते हैं इस बार पूरे देश में कोई चर्चा, कोई बात इस प्रकार का नहीं हो रहा है कि सरकार किसका बनेगा। अगर आप किसी को भी बात करेगा कि सरकार किसका बनेगा तो लोग कहेगा सरकार मोदी जी का बनने वाला है। तेलंगाना में भी पूरी तरह से इस बार पूरे तेलंगाना में और पूरे देश में, मैं देश के अनेक राज्यों में गया हूं, मैंने देखा है कि पूरे देश में एक ही वेव चल रहा है। वो वेव है मोदी वेव और बीजेपी का वेव। लोग कहते हैं कि इस बार हमने मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के लीडरशिप में आज हमारा देश दुनिया के जो सबसे सिरमौर देश है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले देश है, उन देशों में आज हमारा नाम हो रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिस फील्ड में भारत पीछे हो। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, चाहे आईटी का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज दुनिया में हमारी गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। देश के अंदर ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो, चाहे भगवान श्री राम का अयोध्या में उनके जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने देखा होगा कि भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 3 तलाक का खात्मा हो, सीएए का कानून लाना हो, अनेक ऐतिहासिक निर्णय आज देश के अंदर लिए जा रहे हैं। इसके अलावा गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं आज बनाई जा रही हैं या जो योजनाएं लाई गई हैं, आज योजनाएं उनके लिए लाई गई हैं जिनको उन योजनाओं की आवश्यकता है। देश के हर वर्ग के उत्थान के लिए आज देश के अंदर काम हो रहा है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों को आगे लाने का काम हो रहा है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे फ्यूचर को तय करने वाला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर को तय करने वाला है, भारत का भविष्य तय करने वाला है। इसलिए अरुणा जी यहां से जीतेंगी तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो आपका ये कंस्टिट्यूंसी भी मजबूत होगा, आपका ये प्रदेश भी मजबूत होगा और देश को भी ताकत मिलेगी। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं आप सबको अपनी तरफ से और 10 तारीख से 10 मई से जो पूरे देश के अंदर 4 धाम यात्रा होती है, उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं चुनाव के बाद आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं कि आप सब 4 धाम यात्रा में आए, भगवान के दर्शन करें, पुण्य के लाभ के भागी बने। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।